हेलो फ्रेंड, जय भोले बाबा की। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है और पहला सोमवार जो है 18 तारीख का पड़ रहा है, जैसे कि आप सबको पता होगा पहले से ही। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं सावन के सोमवार की या फिर सावन में पूरे महीने पूजा हम कैसे करें घर में ही। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि घर के आसपास मंदिर नहीं है, कोई शिवलिंग नहीं है, तो हम शिवलिंग को जल कैसे चढ़ाएं, घर में विधि पूर्वक पूजा कैसे करें, अगर मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर में ही पूजा कैसे करें। तो हम आपको आज इस वीडियो में यही सब बताने वाले हैं। घर में पूजा कैसे करें विधि पूर्वक। बहुत ही आसान तरीका है शिव की पूजा करने का घर में। तो सबसे आसान जो पूजा होती है वो शिव की ही होती है और हमने सबसे आसान तरीका बताया है। कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं लाना आपको। और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग भी बना के पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, शिवलिंग हम घर में कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक हाथ या फिर अंगूठे के बराबर शिवलिंग रखना चाहिए हमें घर में, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। और शिवलिंग हमेशा ठोस ही होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए अंदर से। बहुत सारे लोग क्या होता करते हैं, शिवलिंग जो है खोखला ले लेते हैं, अंदर से खोखला होता है। और कभी भी हमें ऐसा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। ठोस शिवलिंग होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। तो अभी मैं सोमवार की व्रत की पूजा नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ डेम्बू दिखा रही हूँ। तो भोग में हम कुछ भी ले सकते हैं। शिव को लगाने के लिए फूल हैं और देसी घी का दीपक चाहिए एक आरती के लिए, और एक जो है यहाँ पे पूजा के लिए जो हम रोज़मर्रा में लेते हैं वो दीपक, और रोली चाहिए पार्वती को तिलक लगाने के लिए, चंदन चाहिए शिवलिंग को तिलक लगाने के। तो फ्रेंड्स, अगर पूरे परिवार की फ़ोटो या मूर्ति हो तो वो भी आप सामने रख लीजिए। अगर नहीं है तो आप खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सादा जल से अभिषेक जो है जल चढ़ाना है शिवलिंग को, सादा जल एकदम। उसके बाद आपको दूध वगैरह से जल चढ़ाना है, स्नान कराना है शिवलिंग को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है जल से पहले ही स्नान करा लिया था शिवलिंग को। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूध से कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध से करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे छोटे से ही शिवलिंग है, एक अंगूठे के बराबर शिवलिंग है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ये ठोस हैं। तो इस तरीके का एक प्लेट रख लेंगे हम। हमारे पास छोटी शिवलिंग है तो हमने छोटी सी प्लेट रख ली है। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी सी बड़ी रखिए। और हम थोड़ा थोड़ा ही उसी हिसाब से चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही मैंने बनाया जो है पूजा की है। मैं कोई वैसे पूजा नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही सामान लिया था। तो यहाँ पे हमें चावल भी चाहिए इसमें पूजा के लिए। तो यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया है। सबसे पहले गाय का दूध हो तो बहुत ही, गाय का दूध ही चढ़ाया जाता है वैसे। अगर नहीं है तो आप जो थैली वाले दूध आते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो है अब ले लिया है दही। तो दही को हल्का सा हमने फेंट लिया था, वो वाला दही लिया है थोड़ा सा ही। तो हमने दही का भी जो है स्नान करा दिया है शिवलिंग को। इसके बाद अब हम देसी घी का स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड्स, देसी घी को देसी घी से स्नान कराने के बाद उसके बाद हम शिवलिंग पे लेपेंगे। आपने देखा होगा पंडित जी वगैरह को शिवलिंग को स्नान कराते समय से शिव जो अभिषेक करते समय आपने देखा होगा कि वो पूरी शिवलिंग पे जो है, जब भी कोई जैसे कि दूध दही शहद वगैरह चढ़ाते हैं तो उसको पूरी शिवलिंग पे लेपते हैं। जैसे कि पहले दही चढ़ाया तो दही लेपा, फिर शहद चढ़ाया तो शहद लेपा। हमने तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल ली हैं, जो है स्नान करा दिया है तीनों से। उसके बाद हम इसको लेप लेंगे। तो यहाँ पे हम देसी घी से भी हमने लेप लिया है अच्छे से पूरी शिवलिंग को। अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा शहद, तो हम एक बूंद ही शहद डाल रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहे हैं शिवलिंग पे। तो इसी तरीके से आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, मिट्टी की शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं इस तरीके से आप। और इस तरीके से कोई अगर आपके पास शिवलिंग घर में है तो आप उसकी भी कर सकते हैं। तो ये वाली शिवलिंग जो है मैं छोटी सी ही है, लेकिन मैं तुलसी में रखती हूँ इसको। तुलसी में ही इनको जल जो चढ़ाती हूँ रोज़ डेली में। तो यहाँ मैं मंदिर में नहीं रखती हूँ शिवलिंग, ये वाली तुलसी में रहती है हमारी। तो यहाँ पे मैं अब जो है गंगा जल से अभिषेक कराऊंगी, मतलब गंगा जल चढ़ाऊंगी शिवलिंग को, गंगा जल से स्नान कराऊंगी। इसके बाद सादा जल से कराऊंगी। तो सादा जल से मैं 2 बार कराऊंगी स्नान, 2 से 3 से 4 बार आपको स्नान कराना है सादे जल से। उसके बाद आपको शिवलिंग को पोंछ लेना है, उसके बाद पूजा शुरू करनी है। तो यहाँ पे अब हम जो है गंगा जल से स्नान हमारा 2 बार हो गया है।
और 2 बार हमारा सादा जल से होगा स्नान। तो जब शिवलिंग का स्नान इस तरीके से हो जाए, आपका स्नान करा लें आप, इसके बाद शिवलिंग को पोंछ के फिर आप रख लें, उसके बाद आप पूजा करिए। तो जैसे कि यहाँ पे चंदन का तिलक करना है हमको शिवलिंग को जो है रोली का तिलक नहीं होता। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप कर सकते हैं रोली का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि चंदन का तिलक के अलावा और कोई तिलक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप चंदन का, अगर आपके पास चंदन नहीं मिल रहा है तो आप रोली का भी कर सकते हैं। तो वैसे जो है भोले बाबा को जो सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं, सफ़ेद फूल, चंदन, दूध वगैरह ऐसी चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ाएं भोले बाबा को, ज़्यादा अच्छे है। वरना नहीं है तो आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने मिश्री का भोग लगाया है, आप चाहें तो बतासे का, फल का, जो भी आपको ऋतु फल मिले वो उसका भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने गेंदे के फूल का जो है गेंदे का फूल चढ़ाया है। अगर आपके पास सफ़ेद रंग के फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप गेंदे का फूल या फिर गुलाब का भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है बेलपत्र भी रख लिया है। बेलपत्र आपको जो है चिकनी तरफ से रखना है, जहाँ पे चिकनी तरफ होती है वो आपको नीचे की तरफ रखनी है, और जो लकड़ी का सिरा होता है उल्टी तरफ वो आपको ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ पे अब हम आरती कर लेंगे। तिलक वगैरह करने के बाद मिश्री का भोग लगाया हमने, आप बतासे का लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है अब आरती करेंगे शिव की। तो यहाँ पे आरती करने के बाद हमारी पूजा जो है विधि पूर्वक संपन्न होती है। इसी तरीके से हमें पूजा करनी है जो है शिव की। तो हम सावन के महीने में इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ के अच्छे से मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं थोड़ी देर के, जब तक दीपक जल रहा है तब तक। उसके बाद आप जहाँ पे रखते हैं शिवलिंग को वहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शिवलिंग रख दी है मंदिर में और दीपक भी रख दिया है। वैसे कहते हैं कि मिट्टी के जो, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो उसको आप बार बार हिलाएं ना, जब तक दीपक जलता रहे, उसको वहीं रखे रहने दें। अगर आप ये वाला शिवलिंग ले रहे हैं तो आप अभिषेक करने के बाद मंदिर में रख सकते हैं, या फिर मंदिर अभिषेक करने के बाद जो है स्नान कराने के बाद मंदिर में ही उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सावन के हर सोमवार की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल पूजा है, सबसे आसान विधि है ये पूजा की भोले बाबा की। तो ये जो हमने जो अभी जल जो है स्नान कराया था शिवलिंग को, उसका जो जल आपको बचा है, चाहे तो आप किसी पौधे में डाल दीजिए, वरना आप थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। इसको पूरे परिवार की फैमिली में थोड़ा थोड़ा इसको पी सकते हैं, वरना आप किसी पौधे में इसको डाल दीजिए। तुलसी का पौधे में नहीं डालना, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप, अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या फिर आप घर में ही पूजा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से पूजा बहुत ही आसानी से विधि पूर्वक कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका मैंने बताया है शिवलिंग की पूजा करने का घर में सावन में, वरना पूजा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय भोले बाबा की।